Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, महबूबनगर। नुक्सत डिटर्जेंट पाउडर। क्या आप भी परेशान हैं कपड़ों की जिद्दी दाग और डिटर्जेंट के महंगे दामों से? तो आ गया है नुक्सत डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। आज बल्दी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी निगरानी चेयरमैन बल्दिया ने की। इस मौके पर तमाम काउंसलर्स ने अपने अपने इलाके के बल्दी मसाइल को पेश किया। वहीं AIMIM फ्लो लीडर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने भी कई एक मसाइल को उठाए। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। आज 3 महीने के बाद जनरल बॉडी इजलास मुनक़िद हुआ है, क्योंकि हमेशा हम लोग ने हर माह मीटिंग के लिए मुतालबा करते आ रहे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब का कहना है कि पैसे की तंगी की वजह से जनरल बॉडी मीटिंग 3 महीने में एक बार रखा जा रहा है। वैसा मत करिए साहब, पैसे तो काम मत रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन जनरल डिस्कशन के लिए हमारे को महीना अगर मीटिंग रखें तो बेहतर है ना, क्योंकि आप 3 महीने में जो रख रहे हैं, अगर आप महीने में एक बार अगर मीटिंग रखेंगे तो आप 1-2 करोड़ रुपए रख सकते हैं, लेकिन 3 महीने में रखने के बाद हर महीना 20-25 करोड़ रुपए के काम 3 महीने में एक बार आ रहे, वो उतना ही होता। ऐसा आप मीटिंग रखो या वैसा मीटिंग रखो, उतना ही होता। और एक बार साहब, हमारे पास जो है तकरीबन 300 म्युनिसिपल शॉप्स है, तो बल्दिया के किराएदार बल्दिया 300 है साहब, जिसमें से वैकेंट जो है 30 शॉप्स है साहब। कमिश्नर साहब, वैकेंट तकरीबन 30 शॉप है साहब, जिसको जो है एडवांस भी अगर अब रूटीन एडवांस 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं हमारे पास से, उसके हिसाब से अगर हम 2.5 लाख रुपए अगर उनको अगर वैकेंट शॉप्स को अगर टेंडर करके उनको अगर किराए पे दिया जाएगा तो हमारे पास 75 से 1 करोड़ रुपये आते साहब। और जो है इसी तरीके से 1-2 साल से जो है ये मलियाँ खाली है साहब, उसका किराया महीना अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो 4 लाख रुपए किराया आता। ये 4 लाख रुपए जो है आप हर महीना नुकसान हो रहा बल्दिया, इसके जिम्मेदार कौन? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप क्यों आपके पास वैकेंट शॉप्स आपके पास लिस्ट है, आपको मालूम है टेंडर फॉल करने के लिए सालों लग रहे साहब, ये क्या तरीका है मेरे समझ में नहीं आ रहा साहब। लिहाजा मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, इसके साथ साथ साहब 250 शॉप्स ऐसे हैं जिनका जो है लीज पीरियड खत्म हो गया, अगर हम उसको अग्रीमेंट करेंगे, लीज पीरियड बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन करेंगे, 33% किराया इनहेंस होता, उससे भी हमको महीने को जो है तकरीबन 40-50 लाख रुपए की आमदनी होती। बल्दिया की आमदनी के ताल्लुक से सोचना जरूरी है हमको, क्योंकि हम डेवलपमेंट्स के लिए लड़ते हैं, उसी तरीके से बल्दिया के जो है पेंडिंग जो किराए है उसके ताल्लुक से भी हमको बात करना बहुत जरूरी है साहब। ये कई दिन से वो फाइल्स जाके वहाँ पे रखे हुए हैं साहब, उसको फौरी अग्रीमेंट्स करना चाहिए और जितने खाली है उनको वैकेंट शॉप्स को टेंडर करके लोगों को देना चाहिए, जिससे वो किराया लेने वाला भी इस्तेफादा कर सकता। कई लोग दरखास्त डाल के रखे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किराएदार के लिए, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल ही नहीं हो रहा था। और इस एक्सटेंशन के लिए रखा भी गए तो एक्सटेंशन के लिए रख रहे नहीं, पहला क्या बात है, क्यों नहीं रख रहे, क्या वजह है नहीं रखने की? क्यों अगर आप रखेंगे तो बल्दिया में आमदनी ज्यादा होती है हमारी, नहीं रखने की वजह क्या है? एक चीज और एक साथ, अभी मैं बल्दिया ऑफिस को आते हुए मेरी नजर पड़ी कि खासकर जो है नेम प्लेट्स लगाए जा रहे साहब महिलाओं के, और जो है चौरस्तों के वगैरह नेम प्लेट्स लगाए जा रहे साहब। ऐसा दिख रहा कि हम महबूबनगर में है या नहीं है मेरे नहीं मालूम हो रहा। कभी भी मुझे उर्दू के ताल्लुक से लड़ना पड़ता, हर मीटिंग में एजेंडे के वास्ते लड़ना पड़ता, लोगों के वास्ते लड़ना पड़ता। कई बार लोगो आता, कभी मिस होता, फिर हम बोलने के बाद नुमाइंदगी करने के बाद जो है उर्दू में डाला जाता। लेकिन साहब आज यहाँ पे 30-40% मुस्लिम आबादी है महबूबनगर टाउन में, और ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिसको तेलुगु और इंग्लिश नहीं आता, सिर्फ उर्दू आता। यहाँ तक कि हमारे हिंदू भाई भी बड़े बुजुर्ग लोग तेलुगु पढ़ते, उर्दू पढ़ते, उनको उर्दू आता, तेलुगु नहीं आती अभी भी। कई टीचर्स हैं, लिहाजा मैं आपसे ख्वाहिश कर रहा हूँ, बोर्ड लगा रहे हैं, ये देखिए साहब आपको बोर्ड बता रहा हूँ मैं, तेलंगाना चौरस्ते का बोर्ड लगाए, पुरपालक संघम महबूबनगर तेलंगाना चौरस्ता तेलुगु में है, तेलंगाना चौरस्ता इंग्लिश में है, क्या उर्दू में जरूरी नहीं है?
क्या सरकारी दूसरी जबान नहीं है? तेलुगु पहली जबान है, सरकारी दूसरी जबान उर्दू होना जरूरी है। इंग्लिश को थर्ड प्रेफरेंस है सब हमारे पास, लेकिन हमारे पास इंग्लिश को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा, तेलुगु को सेकंड, उर्दू को तो नजरअंदाज कर दिया जा रहा। इसको फौरी साहब इसको रोक देना चाहिए, और अगर इसका खर्चा भी अगर कुछ जरूरत पड़े तो मैं मेरे तरफ से जो महीने की 6 महीने की जो बल्दिया की तनख्वाह उर्दू के लिए देने के लिए तैयार हूँ बल्दिया की जानिब से। वो नीचे बोर्ड्स रखे हुए हैं, उसको फौरी, ये फ्लेक्सी है, सस्ता खर्चा हुआ, नुकसान कोई बड़ा नहीं होता, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। मैं चेयरमैन साहब से जो है इस बारे में इजहार ख्याल चाहता हूँ साहब, आप इस ताल्लुक से क्या बोलेंगे? बोलता हूँ, आप देने की जरूरत नहीं है, हम लोग कराने की कोशिश करते हैं। जी सर, हम जो लाया तो कसारे वेरीफाई देसी अब जो आसरा पेंशन हमारी हुकूमत तेलंगाना 3000 रुपये दे रही, हैंडीकैप्स को 2000 रुपये, ओल्ड एज विडोज को दे रही है, काबिल मुबारकबाद है। अभी मिनिस्टर साहब भी बोले कि हमारे पास 20,000 लोगों को दिया जा रहा, वो बहुत अच्छी बात है। मैं उसके लिए गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ साहब, 57 ईयर्स के जो पेंशन है ना साहब, कई लोगों के जो है इसको एक हमारे काउंसिल रेजोल्यूशन की तरफ से आप जो है कलेक्टर साहब को भिजाइए, कलेक्टर साहब के पास उनके हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो गाड़ियाँ 4 व्हीलर है बोल के उनके पेंशन कट कर दिया गया था, उसको दोबारा बहाल करना बहुत जरूरी है। 4 व्हीलर साहब आजकल 30,000 में आ रही, बाइक जो है 1.5 लाख में आ रही। बाइक ज़्यादा रेट है, 4 व्हीलर कम है। तो और बेटे के नाम पे है और भाई के नाम पे है, बहन वीडो है, भाई के नाम पे है तो भाई क्या बहन को पालता। आज का दौर ऐसा है साहब, नक्शा नक्शे का दौर है, कोई माँ बेटे को नहीं पूछ रहा, बेटा माँ को नहीं पूछ रहा। बाद बेटे हैदराबाद में है, कार है, पेंशनर जो है भाईनगर में है, उसको कैंसिल कर दिए। वो एक अहम बात है साहब। इसके साथ साथ जो है इससे पहले 65 साल के जो है निहेज वाले भी पेंशन अप्लाई करे थे साहब, ये खास खूब बहुत अहम मसला है साहब। वो लोग 57 ईयर्स में अप्लाई करें, लेकिन उनको ऑलरेडी हमारे पास रिजेक्ट होने की वजह से फीड है रिजेक्टेड में, वो फीड की वजह से उनको फीड नहीं हुआ साहब, उनका पेंशन नहीं आ रहा। वैसे लोगों को हम लोग दोबारा रोल बैक करके DRDA को भेज के उसको रेक्टिफाई करने की बहुत ज़रूरत है साहब। हाँ, और एक चीज़ साहब, आप पेंशन वाले सेक्शन को भी बुलाए तो बेहतर रहता था, क्योंकि पेंशन के जो है ना साहब, खासकर ये पेंशन्स अपने पास जितने आए हुए हैं ना साहब, पेंशन्स के री इंक्वायरी बोल के DRDA ऑफिस से वापिस आया था। कम से कम साहब वो री इंक्वायरी को कितने एप्लीकेशन आए, सेक्शन क्लर्क का काम है। अब यार 50 एप्लीकेशन महबूब नगर के री इंक्वायरी को आए साहब, डाल के 3-4 साल वालों पेंशन 57 ईयर्स वाले परसों डाल दिए, उनको आ गए। लेकिन जिसका री इंक्वायरी जो DRDA ऑफिस वाले भिजाए, उसको री इंक्वायरी करके आज तक वापिस नहीं भेजा था। एलिजिबल पर्सन हमारे बल्दिया के चक्कर काट रहे बुढ़े लोग। एक 1 वीक में कंप्लीट कर, ये एक अहम मसला है साहब, इसको जरूरी है साहब, आप जरा इसके ऊपर गौर करें तो बेहतर रहता साहब। 1 वीक में पूरा कंप्लीट कर। और एक अहम मसला साहब, आप हमेशा अभी मिनिस्टर साहब बोले कि 100 करोड़ रुपया इसमें काम रखते, बोले तमाम वार्डों को नज़रअंदाज करे बगैर सबको काम रखे तो बेहतर रहता। इसके साथ साथ अभी अब ऐसा है साहब, कलेक्टर साहब लिखे एजेंडे में काम आए, एडिशनल कलेक्टर साहब लिखे काम आए। नहीं एक बात बता, कलेक्टर पूरे कलेक्टर नहीं अप्रूव कर रहे हैं, आप काउंसिल में रह आया बोल के बोल रहे, आप चेयरमैन इमरजेंसी में भी जाते हैं कलेक्टर, वो क्यों नहीं रखते? आपका काउंसिल है, आप रख ले बोलते हैं, हम कैसे रखेंगे? ठीक है साहब, कोई बात करो, उसके बाद का मैं बोलेगा कभी भी बोल, कलेक्टर को अपना को नहीं जाना है, क्यों बोलता काउंसिल है, बगैर काउंसिल में पिछला जब हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, काम आ रहे कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर साहब बोल के जा रहे सब नहीं, वो इमरजेंसी का काम है, काउंसिलर का अच्छा। और एक अहम साहब, मिनिस्टर साहब वो काम आ रहा है। अब आप पूरे मिनिस्टर साहब आप भी बोले कि जो है खबरस्तानों के लिए मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, हिंदुओं को सबको रखे, ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बार बार बोलूँ, एक खलंदर शाह खबरस्तान 100 साल से पुराना है एराकुंडी के पास, उसको अभी भी पैसे हैं, बोले उसको फौरी साहब, आप कमिश्नर साहब वो देखते, कमिश्नर साहब देखते, कमिश्नर साहब 4 बार देखे, भाई बोलने का मसला क्या है, वो तो काउंसिल रहने जब कलेक्टर कोई काउंसलर कोई प्रोलीगर नहीं जाना, काउंसिल क्यों है, काउंसिल चेयरमैन कहीं को है, मैं बोलने के तो है,
कोई भी आपके नहीं, ये साथ मेरा- दूसरा जाते यहाँ से तो हर जगह लड़ रहे हैं। कोई रहे तो भी अच्छा नहीं रहता। आपने क्या बोलते अबे भाई- हम करे सर कोई जाता वो इससे पहले भी साहब हम बोले ना, वो ड्रेन भी उसमें ड्रेन रख सकते हैं साउथ में इन्वेस्ट करके साहब। वो ड्रेन का पानी जो है पूरा ग्रे यार्ड में जा रहा है, वो ड्रेन रख सकते हैं साउथ रोड में फौरी उस ड्रेन को साफ करेंगे। वो खबरस्तान में बात में। आइटम नंबर 6 साहब, आइटम नंबर 6 पेज नंबर 13 में एंगेजिंग ऑफ प्राइवेट लेबर्स, सब उसको अमाउंट नहीं रखे साहब। वो एक बार उसको क्लैरिफिकेशन कर देंगे, वो करेक्शन करके अमाउंट रखो साहब। वो कितना अमाउंट नहीं रखे। नंबर 22 डॉग्स के साथ 22 लाख रुपीस रखे एनिमल के बारे में। वो तो अच्छा काम है। आप जो है डॉग्स को लेके जा रहे हैं, पकड़ के उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसके बाद फिर जो है उसकी फैमिली प्लानिंग करके जो है लाके छोड़ रहे हैं। मेरा एक मुतालिबा है साहब उसमें, ये जो एरिया से जो कुत्ते पकड़ के लेके जा रहे हैं ना डॉग्स, उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट करे बाद इससे पहले आप जंगल में ले जाके छोड़ रहे थे, वैसा छोड़े तो बेहतर होता। फिर वापिस वो 1 महीने में लाके छोड़ रहे हैं। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।